2-1 से सीरीज में पिछड़ने के बाद टीम इंडिया का कारवां ओवल में पहुंचा, जहां पर नजरें सीरीज बराबरी पर हैं और साथ ही साथ नजरें पिच पर भी थी, क्योंकि उससे पहले भारतीय कोच गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर के साथ बहुत कुछ हुआ था। पिच खोजने की कोशिश की गई तो बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि ग्रीन आउटफील्ड और उसी के बीच में हरी पट्टी पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो क्या खोया क्या पाया में। हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी मुकाबले की, जहां पर पहले दिन ओवरकास्ट कंडीशन, हरी पिच पर भारतीय टीम ने दिन समाप्त होने तक बना लिए 204, 6 विकेट के नुकसान पर 64 ओवर का खेल हुआ था, क्योंकि बारिश ने काफी ज्यादा आंख मिचौली का खेल खेला और प्रभावित किया। फिलहाल करुण नायर 52 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर 19 रन पर। इन दोनों के बीच में 51 रन की साझेदारी हो चुकी है, पर टॉस शुभमन गिल एक बार और हार चुके हैं। 5 मैचों में पांचवा टॉस हारे हैं शुभमन गिल, और अब तक टेस्ट में बतौर कप्तान टॉस जीतने का इंतजार है गिल को। लेकिन यह इंतजार से पहले टॉस जीतने के बाद क्या हुआ, जब उनसे पूछा गया कि टीम क्या है आपकी, तो उन्होंने बताया 4-4 बदलाव। हालांकि उन्होंने गलती से 3 ही बदलाव बोले थे, एक्चुअल हुए 4 बदलाव। पंत जो पता ही था कि वो बाहर जाएंगे, छोटे हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा बुमराह भी वर्कलोड की वजह से बाहर हुए। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर को बाहर किया गया और अंशुल कंबोज भी नहीं है। जगह पे कौन आए हैं? पंत की जगह आए हैं जुरेल, शार्दुल ठाकुर की जगह करुण नायर, आकाशदीप आ चुके हैं और साथ ही साथ आ चुके हैं प्रसिद्ध कृष्णा भी। तो ये परिवर्तन, इस परिवर्तन के बाद करुण नायर पर सबकी निगाहें थी कि क्या ये तीसरा मौका क्रिकेट ने उनको दिया है, और क्या शानदार अंदाज में उस मौके को भुनाया है करुण नायर ने। अभी तक 52 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी बार क्या आपको याद है कब उन्होंने अर्धशतक जड़ा था? जी, वही जब उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भारत के लिए बनाई थी 2016 में, यानी 9 साल बाद, 3149 दिन बाद नायर के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक आया है। और भारत की तरफ से अगर आप ये देखें तो अगर अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वर्ल्ड वार टू को इंक्लूड नहीं करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा इंतजार। पार्थिव पटेल ने इससे पहले करीब करीब 12 साल का इंतजार किया था, लेकिन अगर वर्ल्ड वार टू को भी इंक्लूड कर लें तो लाला अमरनाथ के नाम 13 साल का है भारतीय रिकॉर्ड, जो सबसे बड़ा गैप है। फिलहाल करुण नायर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या नायर नायक बनेंगे? बड़ा सवाल होगा दूसरे दिन। पर उससे पहले अगर आप ये देखें कि हरी पिच पर क्या हुआ, तो भारतीय बल्लेबाज हिल गए, खासतौर से टॉप ऑर्डर कुछ कोई खास नहीं कर पाया। अगर आप करुण नायर को छोड़ दें तो एक साई सुदर्शन थे, जिन्होंने 38 रन बनाए। बहुत अच्छी लय में दिख रहे थे शुभमन गिल 21 रन बनाकर, लेकिन वो रन आउट होते हैं, ब्रेन फेड मोमेंट उसको कहेंगे। साथ ही साथ राहुल भी ठीक लग रहे थे प्ले डाउन होने से पहले। हाँ, इस दौरान कुछ रिकॉर्ड जरूर बने, जो हम आपको बता रहे हैं। रिकॉर्ड्स कुछ इस तरीके से हैं कि शुभमन गिल अब बतौर भारतीय कप्तान एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान हो गए। उन्होंने सुनील गावस्कर के 732 रनों को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अगर दुनिया के कप्तान की बात करें, यानी ओवरऑल कप्तान की बात करें, तो वहां पर भी वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उनसे ऊपर अब सिर्फ ग्राहम गूच और डॉन ब्रैडमैन है। 68 रन और बना लेते हैं तो ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़कर इस फहरिस्त में सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ राहुल के नाम भी एक रिकॉर्ड। राहुल अब 1000 से ज्यादा गेंद खेलने वाले इंग्लैंड में तीसरे भारतीय ओपनर हो गए हैं। शानदार रिकॉर्ड केएल राहुल का भी। और साथ ही साथ इन रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो टीम इंडिया ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। किसी एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन सारे स्कोर को अगर जोड़ दिया जाए तो अब भारतीय टीम के नाम हो गया। इससे पहले 1978 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का है। हालांकि अगर 3400 के करीब भारत का स्कोर अभी तक हो चुका है एग्रीगेट टोटल, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को भी टीम इंडिया पीछे छोड़ सकती है। पर अब अगर बात जाते जाते हम पहले दिन की करें तो पहला दिन बारिश और पेसरों के नाम रहा। पेसर में भी खास तौर से जॉश टंग, क्या शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। थोड़ी सी लय भटकते हुए नजर आए हैं, जब वो एक रिकॉर्ड भी बना गए। 2002 के बाद पहले पेसर बन गए जिन्होंने एक ओवर में 11 रन वाइड के जरिए दे दिए। एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम। लेकिन उसके बाद 2 विकेट भी उन्होंने चटकाई। क्रेडिट गोस टू जॉश टंग। इसके अलावा गस एटकिंसन की भी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है। यानी बारिश और पेसरों के दिन रहा है पूरे तरीके से पहला। हाँ, क्रिस वोक्स को चोट जरूर लगी है। देखना यही होगा कि क्या क्रिस वोक्स दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं या नहीं। फिलहाल दूसरे दिन तो नजर सबकी होगी करुण नायर पे। क्या वो बनेंगे टीम इंडिया के नायक?